डियर स्टूडेंट, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो देखो अपन ने पढ़ा था जो मैटर है, यानी मैटर आर द, जो आप यूनिवर्स में जो कुछ दिख रहा है वो सारा मैटर है। उसके लिए क्या प्रॉपर्टी बताई थी? विच कैन ऑक्यूपाई एन स्पेस, यानी जो स्थान को घेरे एंड जिसका कुछ न कुछ मास या वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसमें बताया था कि जो एटम है वो बिल्कुल माइन्यूट है, माइन्यूट पार्टिकल है। ठीक है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात मर्सरी कनाड जो भारतीय ऋषि मुनि थे सीज, उन्होंने भी बताया था कि आप किसी भी मैटर को कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाओ, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके बाद आप डिवीजन कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इनडिविजिबल। तो ये सारा बता दिया। अब जो एटम बता रहे वो आखिर है क्या? तो एटम के बारे में ये बताया, उन्होंने ये बताया कि जो एटम होते हैं वो स्फेरिकल शेप, ठीक है, उसके बीच में बिल्कुल एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये इसके सेल है या ऑर्बिट कह सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस में, यानी इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं किसी भी एटम में। ठीक है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो कंपोनेंट होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज प्रोटॉन एंड अनदर वन इज न्यूट्रॉन। अब देखो, जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे कंटेन नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है इस पे? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, नो चार्ज, यानी न्यूट्रल है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एटम के अंदर, ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब अपन पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर होते हैं, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑफ एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, the number of unit positively charged present on the nucleus of an atom, a particular element of an atom of particular element। किसी भी एलिमेंट को ले लो, जैसे आप कैल्शियम ले लो, कार्बन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, किसी भी एटम का है, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितना यूनिट पॉजिटिवली चार्ज पड़ा है, और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे इस जितना प्रोटॉन है वही इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। जैसे आप देख लो, यहाँ लिखा है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी ये इक्वल टू किसके है? जितना प्रोटॉन है। और अपन ने ये क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये लगभग बराबर होता है। ठीक है, बस केवल क्या है? साइन का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। जैसे आपको पूछ ले कि ये कार्बन लिखा मैंने, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो मैं 6 इसको यहाँ लिखूंगा और इसका मास नंबर ऊपर लिखा जाता है 12। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि ये जो कार्बन एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? 6। पूछ ले प्रोटॉन कितने हैं, तो भी क्या बताओगे? 6। अब देखो, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और आप उसको ऐसे ही केवल डिजिट में बताया जाता है, ना कि साइन के रूप में। ठीक है, तो आप साइन को बताने, साइन के रूप में बताने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे बता दो। अब ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर, यानी ये जो कार्बन मैंने लिखा है या कोई भी एलिमेंट, जैसे ये x लिखा है, तो जो इस x के जो यहाँ z लिखा है मैंने, ये क्या इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, यानी z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लिख दिया, ठीक है। और नंबर एलिमेंट हैविंग अ सिंबल, ये रहा जेड, इसके इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया अपना एटॉमिक नंबर। अब देखो मास नंबर, मास नंबर यानी ये ऊपर वाले की बात करें, देखो जिसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो क्या लिखा है, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इसका जो टोटल सम है, ठीक है, वो क्या है, उसका मास नंबर है। तो देखो एटॉमिक नंबर में क्या बताया अपन, प्रोटॉन के बारे में, और मास नंबर के बारे में क्या बताया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी इसका टोटल सम, द सम ऑफ टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में 2 कंपोनेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसका जो सम, टोटल सम है, देखो इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका जो टोटल सम है वही क्या है, न्यूक्लियस, क्या कहेंगे इसको, मास नंबर। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको कंबाइनली क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियन कह सकते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप इसको न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली अपन क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियंस, ठीक है। ये तो क्या था, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियंस। तो अपन क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि न्यूक्लियंस यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। अब देखो ये सेम टू सेम सिंबल है, मास नंबर पे लिखेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने ए लिखा है, यानी इसके कोई भी एलिमेंट के ऊपर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा सोडियम, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितने नंबर पे आता था, ये 11, और मास नंबर कितना है, 23, ठीक है। अब क्या लिखा देखो, जो मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपन ने पढ़ रखा है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ये उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर आपको न्यूट्रॉन्स पूछ ले, प्रोटॉन, जैसे इसी को ही देख लो, जैसे आपको पूछ लिया प्रोटॉन कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या बताओगे, 11, जेड कितना है, क्या बताओगे, 11, ये ना जेड, जेड कहाँ लिखते थे, बिल्कुल नीचे। अगर आपको ए पूछ ले तो ये मास नंबर इसका 23 होता है, ठीक है, ये मास नंबर जिसको ए से लिखते हैं इसका 23 होता है। अगर आपको ये जेड बता दिया, ए बता दिया, अगर आपको न्यूट्रॉन पूछ ले, न्यूट्रॉन यानी इसकी बात करें तो उसको कैसे, इसका एक फॉर्मूला है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये इसका फॉर्मूला है। यानी अगर अपन इसकी बात करें सोडियम की, तो देखो इसमें मास नंबर कितना है, 23, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, यानी 12। तो अगर आपको पूछ ले न्यूट्रॉन कितने, तो आप क्या बताओगे, 12। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो देखो इनको करते हैं, ये दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने ये पोटेशियम लिखा, ये पोटेशियम है, के से लिखते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, ये इसका मास नंबर है 39। अब देखो ये आपको याद करने पड़ेगी, अभी ये क्या बेसिक है, तो आपको ये अभी से याद हो जाएंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इसमें क्या पूछा है, ये सिंबल, इसका ये मास नंबर ऊपर लिखा, ये एटॉमिक नंबर नीचे लिखा। तो एटॉमिक नंबर पूछा है यानी जेड कितने, तो क्या बताओगे यहाँ पे 19, ये रहा 19। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, तो मैंने बता रखा है ये कितना है, 19 ही होंगे। जैसे इसमें देखो कार्बन में 6 था, तो प्रोटॉन कितने थे, 6। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले कितने, वो भी 19, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज, दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। अब देखो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स में देखिए क्या था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर होता है 39, एटॉमिक नंबर कितना है 90, यानी कितना है 20। तो आपको ये बता सकते हैं कि इस पोटेशियम के अंदर न्यूट्रॉन है 20, इलेक्ट्रॉन है 19, प्रोटॉन है 19, ठीक है। अब चलो इसको बताते हैं, ये मैंने सीधा सीधा ही पूछ लिया, चलो इसमें ये सारे बता दो।
तो ये जो ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। तो जो Z बताओ कितना होगा, ये रहा 8। ए किससे लिखते थे, ये रहा मास नंबर, यानी ऊपर की बात कर रहा है, ये रहा 16। प्रोटॉन कितने, ये रहा 8। इलेक्ट्रॉन कितने, ये रहा 8। और न्यूट्रॉन कितना है, तो 16 माइनस 8 कितना है, ये भी 8। ये सारे बता दिया, यानी न्यूट्रॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है, क्या ये रहा 8 मास नंबर और ये इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आप किसी का भी बता दीजिए, किसी का बता सकते, जैसे सोडियम है, ये तो मैंने सोडियम लिखा, अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं Na+, अब देखो ये सोडियम आयन से, तो अब ये जो सोडियम है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ये प्लस आ गया तो अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो आप इसमें से एक माइनस करोगे, यानी अगर सोडियम में पूछ ले तो अभी इलेक्ट्रॉन कितने होगी, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं, 11 ही। जैसे आपने प्लस लगा दिया उसमें से एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया, अब यहाँ प्लस है इसलिए माइनस होने, अगर आपने जैसे Cl- लिखा हुआ है, ये क्लोरीन है तो ये माइनस हो गया क्लोराइड आयन, अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, कितना होता है 17, तो प्रोटॉन कितना हो गया 17। अब इलेक्ट्रॉन है तो मैंने बताया था इसी के बराबर ही होता है, पर यहाँ तो माइनस है, तो क्या करोगे 17 प्लस 1, यहाँ माइनस है, अगर यहाँ 2 होता तो आप 2 जोड़ते, यहाँ 3 होता तो 3 जोड़ते, और यहाँ पे अगर प्लस होता तो 1 घटाते, अगर यहाँ प्लस 2 लिखे होते तो 2 घटाते। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18। अब आप कह सकते हो इस क्लोराइड में 18 इलेक्ट्रॉन है, इस सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, और केवल सोडियम है तो कितने हैं, 11। यानी जितना पॉजिटिव होगा तो उसमें से घटा देंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें से जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।